गुजरात की सूरत में मेट्रो की कार्यवाही के चलते व्यापारी और दुकानदार परेशान हो गए हैं। गुजरात के सूरत में पिछले कई वक्त से मेट्रो प्रोजेक्ट की कार्यवाही चल रही है। इसी सड़क पर बड़ी संख्या में दुकानें भी हैं। मेट्रो की कार्यवाही के चलते यहां के व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ा है। स्थानीय लोग और व्यापारी मेट्रो की कार्यवाही से परेशान हो रहे हैं। अक्सर मेट्रो की कार्यवाही के दौरान कुछ न कुछ सामान गिरने से व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने मेट्रो प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है। आ रोड पर 122 दुकान आई है અને બધા દુકાનદારો અત્યારે બહુ ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં જીવી રહ્યા છે। બધાને બહુ તકલીફ છે। ધંધો વેપાર રહ્યો નથી, કારણ કે यहाँ કોઈ પણ માણસ આવે, ગ્રાહકો આવે, એને પાર્કિંગ ગાડી મૂકવાની સૌથી મોટી સમસ્યા। ગાડી મૂકી જ નથી શકતા। ગાડી મૂકે નહીં તો ગ્રાહક આવે જ કેમ? અમારે ત્યાં કોઈ પણ કસ્ટમર આવે એટલે ગાડીની સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ। આ રોડ ને ફૂટપાથ થી ઊંચો કરી દેવામાં આવ્યો છે। ફૂટપાથ થી ઊંચો કરવાથી જે પણ વાહન આવે છે સીધો દુકાનમાં ભરાઈ જાય છે। આજે સવારમાં પણ વહેલી સવારે પણ અકસ્માત થયું છે, જેમાં 3 થી 4 દુકાનના શટલો તોડી નાખ્યા છે, ઉપરના બોર્ડ તોડી નાખ્યા છે। આ છેલ્લા 1 મહિનામાં 6 થી 7 દુકાનોના બોર્ડ તૂટી ગયા છે। 3-4 અકસ્માત તો એવા થયા છે કે જેમાં લોકોને અમારે મસ્કતીમાં સારવાર માટે લઈ જવા પડ્યા છે। અમે રિપીટેડ વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ। કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરી છે, અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી છે, ધારાસભ્યોને રજૂઆત કરી, ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરી, પણ કોઈ બાજુ કોઈ સુનાવણી નથી। જે વખતે એ લોકોને અમારી જરૂર હતી તો આ રસ્તો બંધ કરવા માટે રસ્તો બંધ કર્યો। અમારે કોન્ફિડન્સમાં લીધા, અમારી સાથે વાતચીત કરીને અમારે કમ્પન્સેશન ચાલુ કર્યું। गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में BAPS द्वारा सुवर्ण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अहमदाबाद में BAPS द्वारा आयोजित सुवर्ण महोत्सव में गुजरात के साथ साथ देश विदेश के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पिछले 20 दिनों से स्वामीनारायण की संतों महंतों की अगुवाई में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। प्रोग्राम में 1800 लाइट, 30 प्रोजेक्टर और 2000 स्वयंसेवकों की उपस्थिति में सुचारू कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। आज के ये कार्यक्रम में BAPS स्वामीनारायण संस्था के हमारे कार्यकर्ता 1 लाख कार्यकर्ता 30 देशों में से आए, सालों से और दशकों से इन लोगों ने श्रद्धा से BAPS संस्था की अनेक समाज उपयोगी प्रवृत्तियां और जब जब समाज पे आपत्ति आई इन लोगों ने श्रद्धा से सेवा की है, तो आज उनका सम्मान है। ये कार्यकर्ता के प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा समारोह यहाँ है। माइक्रो प्लानिंग के लिए जानी जाती BAPS संस्था के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री इत्यादि भी शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम में वीडियो संदेश भेजकर प्रमुख स्वामी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद किया। हमारे को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे संप्रदाय में एक वॉलंटियर ने इतना काम किया है, और अगर 1 लाख मिलके समाज सेवा करेंगे तो ये समाज की जो कायाकल्प ही हो जाएगी। इतनी तकलीफें चल रही हैं समाज में, जैसे कि व्यसन, घर टूटते चले जा रहे हैं, कलह हो रहा है घरों में, तो ये सब चीजें जो है हमारे स्वामी जैसा कहते हैं, हम आगे जाके इस समाज को जो है उसकी सेवा करेंगे। यहाँ आने का खास कारण तो यही है कि कार्यकर सुवर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है अहमदाबाद में। मैंने बचपन से जो देखा है, कार्यकर होना वो एक बहुत बड़ी अहमियत वाली एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उसकी वजह से मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ परिवार के साथ, ताकि मुझे एक साथ एकजुट हुए कार्यकरों का दर्शन हो और मुझे इस कार्यक्रम में लाभ मिले। प्रमुख स्वामी जी की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी नारायण प्रकाश एप्लीकेशन लॉन्च की गई। साथ ही प्रमुख स्वामी महाराज की 10वें एडिशन की ऑडियो बुक भी महंत स्वामी के हाथों लॉन्च की गई। ये जो संस्था है वो 1907 में शुरू हुई थी, और शुरुआत में तो यहाँ पे सिर्फ 11 ही कार्यकर हुआ करते थे, पर आज आप इसकी अनंत में बनते हुए, अनंत में बदलते हुए की एक जर्नी आप देख सकते हैं। और 1952 में प्रमुख स्वामी महाराज ने जो ये कार्यकर है उनको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म दिया था और एक मध्यस्थ कार्यालय की स्थापना की थी, जिसको आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और उसी उपलक्ष्य में ये जो कार्यकर स्वर्ण महोत्सव है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये जन्मदिन बापा का है। मैं बचपन से ही बापा के साथ
साथ ऐसे जुड़ी हूँ कि वो मेरे पिता है, राइट। ऐसे मैं उनके साथ बात करती हूँ अंदर से, और ये आज उनका जन्मदिन है तो मुझे बहुत अंदर से आनंद हो रहा है। सबसे पहले तो हमें सेवा करने की और तत्परता बढ़े, और जिस प्रकार हमारी ये संस्था वैश्विक लेवल पे सेवा के लिए जो योगदान दे रही है, तो उसमें मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकूं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। गुजरात के वडोदरा में भारतीय विचार मंच द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू धर्म स्थान और हिंदू साधु संतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर वडोदरा में भारतीय विचार मंच द्वारा अकोटा की विम्स अस्पताल में विशेष विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें MS यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अमित ढोलकिया ने बांग्लादेश में हिंदुओं की वेदना और अस्तित्व के लिए संघर्ष पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रबुद्ध नागरिकों का संगठन भारतीय विचार मंच, उन्होंने आज बड़ौदा में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसका विषय था बांग्लादेश में वहाँ पर जो हिंदू समाज है उसके ऊपर जो प्रताड़न अन्याय हो रहा है उसकी चर्चा आज हुई। हम जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने से विशेष रूप से वहाँ के हिंदुओं के ऊपर एक सिस्टमेटिकली अटैक किया जा रहा है। टेम्पल्स पर भी अटैक किया जा रहा है। दुर्गा माता के पंडाल में भी दुर्गा माता की आइडोल्स को वेंडलाइज किया गया, और कई हिंदू घर को भी जलाया गया, और कुछ हिंदू इसमें मारे भी गए। तो भारत के लिए भी स्वाभाविक रूप से ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो लगभग वहाँ पर 1.3 करोड़ जितने हिंदू बसते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी समानता, उनके न्याय के ऊपर एक बहुत बड़ा पड़कार अभी खड़ा हुआ है। तो हमने चर्चा किया है कि किस तरह से बांग्लादेश में 1947 से लेके आज तक हिंदुओं की जो उनका पॉपुलेशन है वो तीव्रता से कम हो रहा है। 28% 1947 में ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू थे, वहाँ से आज लगभग 7.9% हो गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि शायद बहुत व्यापक रूप से वहाँ पर धर्मांतरण के कारण ये हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, और साथ साथ में हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज़ है, हिंदुओं की जो सांस्कृतिक पहचान है, उसके सामने भी बांग्लादेश में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। भारतीय विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रहास रावल, प्रांत सह मंत्री शांतनु सुखदेवकर इत्यादि के प्रयासों से यह आयोजन किया गया। भारतीय विचार मंच ने आज वडोदरा केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो हाल की जो परिस्थिति है बांग्लादेश में हिंदुओं की, उस विषय पर था। बांग्लादेश में हिंदुओं की वेदना और अस्तित्व का संघर्ष, इस विषय पर डॉक्टर अमित ढोलकिया, जो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, हेड भी है MS यूनिवर्सिटी में। भारतीय विचार मंच पिछले 32 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। प्रबुद्ध लोगों में समाज हित और देश हित के विषयों को लेकर के जाना, ये भारतीय विचार मंच का उद्देश्य है। आनो भद्रा कर्तव्यन्तु विश्वतः, इस उद्देश्य के साथ भारतीय विचार मंच साल में ऐसे 10 से 12 हर केंद्र में, गुजरात में 22 केंद्र है विचार मंच के, और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग समाज के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं उन तक इस विषयों को लेकर के उनको सेंसिटाइज करना, ये हमारा उद्देश्य है। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल।
इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में रूहानी गजलों का कारवां महफिल मौसीकी का आयोजन किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए रूहानी गजलों का कारवां महफिल मौसीकी का आयोजन किया गया। शिवानी श्रीवास्तव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई बड़े गजलकारों ने शिरकत करते हुए खूबसूरत समा बांधा। इस मौके पर स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी की फाउंडर मीनाक्षी मनहांस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज देखा तुझको देर चला, आज का गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत जिसकी बात नहीं उनके दिल तक जाना था।
लंबी तय करने में वक्त तो लगता प्यार का पहला। देखिए, एक बहुत ही अलग सा अनोखा सा प्रोग्राम है महफ़िल मौसीकी, जो सिर्फ गज़लों के लिए लिया गया है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल गाने वाले हैं सब हमारे आर्टिस्ट, बहुत ही खूबसूरत फ़नकार। और बहुत दिन से हम लोग वैसे भी स्वरांजलि कुछ नया करता है, तो हमने ये गज़लों की महफ़िल सजाई है। गुजरात के भरूच में विधायक चैतर वसावा समेत के 13 लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है। गुजरात के भरूच में विधायक चैतर वसावा ने 3 दिसंबर को बिना अनुमति के पदयात्रा का आयोजन किया था। राजपारडी से झगड़िया तक ये पदयात्रा आयोजित की गई थी, जिसकी प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इस मामले राजपारडी पुलिस थाने के PIHB गोहिल की शिकायत के आधार पर आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा समेत आप के 13 कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजपारडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। પોલીસ વિભાગને કહેવા માંગીએ છીએ એ પદયાત્રા માટે 30 નવેમ્બરના રોજ અમે કલેક્ટર અને એસપીને જાણ કરી હતી અને પ્રાંત અધિકારીને પણ અમે પરવાનગી માંગી હતી। કોઈ પણ જાતના ચૂંટણી કે જાહેરનામા ન હોવા છતાં પોલીસ અધિકારીઓના નકારાત્મક અભિપ્રાયોના લીધે અમને પરવાનગી આપવામાં ન આવી હતી। ત્યારે આ પદયાત્રા અમે ઝઘડિયાના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ચાલતી રેતીની લીઝો, સિલિકા પ્લાન્ટ, કોરી કરસોરો અને ભૂમાફિયાઓ વિરોધમાં અમારી હતી। સારા રોડ રસ્તા બનાવવાની માંગ, આ વિસ્તારમાં યુવાનોને રોજગારી આપવાની માંગ અને GMDCમાંથી દૂષિત પાણી જે નીકળે છે, જમીન સંપાદનો જે ગેરકાયદેસર થાય છે, એના વિરોધમાં અમારી પદયાત્રા હતી। આ પદયાત્રા દરમિયાન અમે કોઈપણ ખાનગી સરકારી કે કોઈપણ વ્યક્તિને અમે હેરાન કે પરેશાન નથી કર્યા કે નથી અમે કોઈ જગ્યાએ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ બન્યા। છતાંય PI ગોહિલ દ્વારા જે અમારા પર ખોટી FIR કરવામાં આવી છે, ત્યારે એ PI ગોહિલ અને એમના SP ને હું કહેવા માંગુ છું, તમારા પોલીસ અધિકારીઓ હપ્તા ઉઘરાવતા હોય એવા 35 વિડીયો મારી પાસે છે, એ હાલના તબક્કે જ હું તમને આપું છું। તમે એ લોકો પર કાર્યવાહી કરો અને તમે જે અમારા પર ખોટી FIR કરીને અમારો અવાજ દબાવવાની વાત કરી છે, આ અવાજ સંવિધાનનો અવાજ છે, આદિવાસીનો અવાજ છે, આ અવાજ ભરૂચની જનતાનો અવાજ છે। એ તમારા જેવા અધિકારીઓથી દબાવવાનો નથી। તમારી જેલો મોટી કરી દેજો। અમે ટૂંક સમયમાં તમારી જેલ ભરો આંદોલન કરવા માટે આવી રહ્યા છે। આજે પણ ત્યાં એક મહિલાને ટ્રકે કચડી નાખી છે, ત્યારે અઠવાડિયામાં 2 થી 3 યુવાનોને આવી રીતના કચડી નાખવામાં આવે છે। એની જવાબદારી કેમ પોલીસ અધિકારીઓ નથી લેતા, એની FIR કેમ નથી ફાડતા? ત્યારે અમે ભરૂચની જનતા સાથે છે। કોઈ પણ આવા ભૂમાફિયા હશે, ઓવરલોડ ટ્રકના માલિકો હશે કે જે પણ લોકો પોલીસ અધિકારીઓ હશે, અમે કોઈથી ડરવાવાળા નથી। આવનારા દિવસોમાં તમારી જેલો ભરવા માટે અમે આવી રહ્યા છે। જેલોની સંખ્યા અને સાઈઝ તમે વધાવી દેજો। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस की साइबर कवच मुहिम में अंतर्राज्यीय अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। गोंडा जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर शिकंजा करने के लिए ऑपरेशन साइबर कवच शुरू किया है, जिसके तहत 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन, 1600 रुपए नकद और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये लोग खुद को ठेकेदार बताकर व्यापारियों से सौदा तय कर ठगी को अंजाम देते थे, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आज दिनांक 7/12/2024 को जनपद गोंडा में ऑपरेशन साइबर कवच के अंतर्गत साइबर थाना द्वारा 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर अपराधी किसी भी एजेंसी मालिक से बात करते थे और उनसे एक निश्चित तय राशि में कुछ सामान खरीदने की बात करते थे। फिर उस सामान को खरीदने के लिए कहते थे बाद में पैसे का पेमेंट हम पहले कर देंगे। कुछ दिन बाद जिस दिन बैंक बंद रहता था या उसके एक दिन पहले इनके द्वारा एक कूटरचित मैसेज उस एजेंसी मालिक को भेज दिया जाता था और उसके साथ किसी ग्राहक सेवा केंद्र का QR कोड भेज दिया जाता था। कहा जाता था कि मेरे द्वारा तयशुदा राशि से कुछ पैसे ज्यादा भेज दिए गए हैं, आप जो पैसे मैंने ज्यादा भेजे हैं इस QR कोड पे वापस कर दीजिए। इनकी बात पे वो विश्वास करके एजेंसी मालिक वो ज्यादा पैसे वापस कर देता था। जब बैंक खुलता था वो अपने बैंक जाके चेक करता था तो पता चलता था कि उसके बैंक में कुछ पैसा ही नहीं आया है।